नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को आधी दुनिया जब सो रही थी, तब हिंदुस्तान अपनी नियति से मिलन कर रहा था। पहली बार दुनिया का लोकतंत्र बना और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। हिंदुस्तान 15 अगस्त 2024 को अपनी स्वतंत्रता के 77 साल पूरे करने का जश्न मना रहा है। यह जश्न जवाब है उन आकांक्षाओं का और उन उपेक्षाओं का भी जो 1947 में हमारे तरुण भारत को लेकर जाहिर की गई थी। अंग्रेजों का मानना था कि काले और दूसरे अश्वेत लोगों को सब इंसान बनाना अंग्रेजों की जिम्मेदारी है और वो इसे अपने कंधों पर उठाते रहेंगे। उनका मानना था कि वो भारत के लोगों को इंसान बनाने के लिए आए हैं। यूरोपियन इंटेलिजेंसिया कहता था कि असमानताओं, अनपढ़ों और भिन्नताओं का यह देश आज़ाद होकर आखिर कितने दिन तक टिक पाएगा। उनकी समझ कहती थी कि एक दिन ये मुल्क अपने ही बोझ तले ढह जाएगा, बिखर जाएगा। भारत की आज़ादी दिलाने के लिए देश के नायकों ने कई तरह के रास्ते अपनाए। किसी ने गांधी जी के अहिंसावादी आंदोलन को अपनाया, कोई क्रांतिकारी बन गया। सैकड़ों और हजारों पुरुषों और महिलाओं ने भारत की स्वतंत्रता के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। कुछ ने तो इसके लिए अपना बलिदान भी दे दिया। हर कोई जाना पहचाना नाम नहीं था, जबकि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े नाम बने रहे। अन्य तेजी से लुप्त हो गए। जोरदार जश्न और जोरदार झंडे लहराने के बीच आइए उन गुमनाम नायकों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ समय निकाले, जिनके अटूट संकल्प, निस्वार्थ बलिदान ने स्वतंत्र भारत की नियति को आकार देने में अपरिहार्य भूमिका निभाई। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक लोकनायक। अल्लूरी सीताराम राजू को तेलुगु भाषी क्षेत्र के बाहर बहुत कम जाना जाता है। राजू ने गोदावरी के उत्तर में रंपा क्षेत्र में आदिवासियों को संगठित किया और 1922 से 1924 तक अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध चलाया। विद्रोह को चलने में ब्रिटिश विफल होने के बाद अप्रैल 1924 में थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड को बुलाया गया। उन्होंने विद्रोह को कुचल दिया और 7 मई 1924 को राजू को पकड़ लिया गया और मार दिया गया। सूर्य सेन एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सूर्य सेन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चटगांव, वर्तमान के बांग्लादेश शाखा के अध्यक्ष थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। हालांकि उन्होंने 1930 में चटगांव में ब्रिटिश शस्त्रागारों पर छापे के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हमले का क्रूर दमन किया गया, जिसके कारण जनवरी 1934 में सेना ने उन्हें फांसी दे दी। पीर अली खान, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे कुछ अन्य लोगों को 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। लेकिन कई लोग अज्ञात हैं कि ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी वीर अली खान हैं। पेशे से पुस्तक विक्रेता, खान ने पटना में विद्रोह की भूमिका निभाई। अपेक्षित रूप से अंग्रेजों के क्रूरतापूर्वक जवाबी कार्रवाई की और खान को पकड़ लिया और विद्रोह में भाग लेने के लिए मृत्युदंड दिया। पोट्टी श्रीमुलु को तत्कालीन मद्रास राज्य से आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक कट्टर गांधीवादी श्रीमुलु को उपवास करने की उनकी क्षमता के लिए जाना जाता है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर मेरे पास श्रीमुलु जैसे 11 और अनुयायी हों तो मैं 1 साल में आज़ादी हासिल कर दूंगा। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भी काम किया। 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हुई। करतार सिंह सराभा, कुछ अन्य प्रवासी भारतीयों ने भी देश की आज़ादी के लिए काम किया। ऐसे ही एक करतार सिंह सराभा और 1896 में तत्कालीन अविभाजित पंजाब में जन्मे सराभा 1912 में सैन फ्रांसिस्को चले गए। कहा जाता है कि वहां उन्होंने उपनिवेशी भूमि से आने के कारण अपमान का अनुभव किया। 1913 में अमेरिका में गठित गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए और भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की दिशा में काम किया। भिकाजी कामा, कई सार्वजनिक स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया। भारत की स्वतंत्रता में भिकाजी कामा के योगदान के बारे में कम बात की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि लंदन में दादा भाई नौरोजी से मुलाकात के बाद वो इस ओर आकर्षित हुई। उसके बाद उनकी मुलाकात लाला हरदयाल और श्यामजी वर्मा जैसे अन्य राष्ट्रवादियों से भी हुई। वो आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य बन गई और इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए पुस्तिकाएं प्रकाशित करने लगी। रघुवर दयाल श्रीवास्तव, रघुवर दयाल श्रीवास्तव दानिका प्रसाद, ग्राम रघुवरपुर, रुकमुद्दीनपुर, थाना महाराजगंज, परगना गोपालपुर, तहसील आजमगढ़ में उनका जन्म 15 अगस्त 1911 को हुआ था। उन्होंने जिले के अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सीताराम अस्थाना के नेतृत्व में वर्ष 1930 में पुलिस लाइन आजमगढ़ में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आईपीसी की धारा 447, पुलिस अधिनियम 1922 की धारा 3 के तहत 3 महीने और 4 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। क्षमा मांगने या स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी छोड़ने के लिए शारीरिक यातनाएं तक दी गई। कारू भगत, कारू भगत का जन्म 1917 के आसपास रानीपुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम पुनीत भगत था। वो अनपढ़ थे। उनका पेशा खेती करना था। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में पटना में शामिल हुए। झंडोत्सव के समय सतमूर्ति वहां पहुंचे और उनके सामने कई वीर सपूत शहीद हो गए।
इसलिए वहां झंडा फहराया गया। उस समय उन्होंने रेलवे लाइन तोड़ने, दूरसंचार तार को नुकसान पहुंचाने और थान में तोड़फोड़ करने में मदद की ताकि अंग्रेजों को परेशानी हो। भादों के महीने में वो खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक पुलिस ने आकर उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जेल में उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता। भोजन में चावल में कीड़े और सब्जियों में अधिक नमक होता। कैदियों को लोहे की जंजीरों से पीटा जाता। जेल में थे तब उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन वो अपने दिवंगत बड़े भाई मनु भगत के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति तक उन्हें नहीं दी गई। संग्राम सिंह बहादुर स्वतंत्रता सेनानी और प्रतिष्ठित सैनिक संग्राम सिंह ने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया। उनका जन्म 1894 में उत्तराखंड राज्य के ग्राम नालागुप्त काशी ब्लॉक में हुआ। संग्राम सिंह धनीराम के पुत्र थे। कम उम्र में ही संग्राम सिंह ने देशभक्ति की गाढ़ी भावना और अपने देश की रक्षा करने की तीव्र इच्छा प्रदर्शित की और 1924 में भारतीय सेना में शामिल हो गए, जहां उन्होंने बड़े सम्मान और समर्पण के साथ देश की सेवा की। शेर सिंह शाह का जन्म 16 सितंबर 1912 को रुद्रप्रयाग जिले के गुप्त काशी के पास एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता का नाम पदम सिंह शाह और माता का नाम देवकी देवी। उनके पिता एक किसान और नाला के एक गाँव के नेता थे। शेर सिंह शाह उसी ब्लॉक के अपने छोटे से गांव में रहते थे और पढ़ाई करते थे। नाला केदारनाथ रोड के पास स्थित है और बहुत से लोग वहां आते थे। इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पूरे जोरों पर था। जब शेर शाह 38 वर्ष के थे तो ग्रामीणों ने उनसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से संबंधित संदेश देने को कहा। जब वो छोटे थे तो बिना पहचाने ही पत्र और भोजन पहुंचाने का काम करने में सक्षमता हासिल की। धार्मिक वार्तालाप के कारण उन्होंने नाला के ललिता माई मंदिर में शपथ ली, मैं अपना पूरा जीवन देश की सेवा में के लिए समर्पित करूंगा। वे गुप्त काशी के निकट साप्ताहिक बाजार में गए और गुप्त रूप से लोगों के बीच स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तक वितरित की और जन जागरण भी आयोजित किया। वे आवाज बुलंद लोगों में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की अपील करते। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में काफ़ी गति पकड़ी। केदार घाटी गाय और देश के कोने कोने से लोग दृढ़ समर्पण और देशभक्ति की भावना के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े। जेल में उनके साथ अमानवीय शारीरिक व्यवहार किया गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता गया और अंततः 12 फरवरी 1991 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।